जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में। मित्रों, मैं महेश पाठक, श्री धाम वृंदावन से। आज आपकी बात करते हैं 20 अप्रैल 2023 को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण आपके सामने अभी आने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा, आज बात करेंगे कुंभ राशि की कि कुंभ राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है सूर्य का, ये कैसा रहने वाला है। 20 अप्रैल 2023 को पूरे 99 साल के बाद सुबह 7:05 से दोपहर 12:29 तक कंकणाकृति सूर्य ग्रहण नाम का जो ग्रहण है वो लगने जा रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम भाव में ये ग्रहण लगेगा और प्रथम भाव में जो स्थिति है वो आपको बताते हैं कि प्रथम भाव में शनि महाराज स्वयं विराजमान हैं और ये जो ग्रहण लगेगा ये तीसरे भाव में लगेगा कुंभ राशि से। और कुंभ राशि से तीसरे भाव के अंदर सूर्य हैं, बुध हैं, राहु हैं और चंद्र हैं। चतुर्ग्रही योग बन रहा है और जिस दिन ग्रहण होगा ये चारों ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे। गुरु बृहस्पति भी अभी जो दूसरे भाव में हैं कुंभ राशि से, वो भी 30 अप्रैल को यानी 2 दिन के बाद आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण जो कम से कम 6 राशियों की किस्मत पलट कर रख देगा। इसके सबसे बड़ा कारण सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं और पूर्ण प्रभाव लिए होंगे। साथ में बुध है, राहु है, चंद्रमा भी होंगे। ये अमावस्या का ग्रहण काल है, इसलिए चंद्रमा और सूर्य की भी युति यहाँ होगी। सूर्य राहु पहले से ही मेष राशि में विराजमान हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों में इस दिन सूर्य आराधना का विधान है, सूर्य की पूजा का विधान है। और अगर आपने सूर्य की पूजा की तो वो सूर्य की पूजा आपको आने वाली विपत्तियों से रक्षा करेगी। जैसे राहु ग्रह की पीड़ा से भी आपको लाभ दिलाने में समर्थ होगा। एक ही राशि में 4 ग्रहों का योग आपके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव लेकर आएगा। अब आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि यह जो ग्रहण काल है आपको क्या प्रभाव देगा, समय क्या रहेगा ग्रहण का और ग्रहण कब समाप्त होगा, इस ग्रहण के सूतक किस समय शुरू होंगे और देश में इसका क्या प्रभाव होगा और विदेशों में इसका क्या प्रभाव होगा, और हमें क्या सावधानी हमें इस ग्रहण के दौरान रखनी चाहिए। बाकी के देशों में प्रभाव भी कैसा रहेगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कौन कौन से देशों में यह ग्रहण लगेगा इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा एक ज़्यादा सावधानी वाला एक रास्ता अपनाना चाहिए और वो भी आपको बताएंगे कि जो गर्भवती महिला हैं उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये वीडियो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है। इसका प्रभाव कुंभ राशि वालों को 1 महीने तक रहने वाला है। बृहस्पति का गोचर 30 अप्रैल से मेष राशि में हो रहा है। यह चतुर्ग्रही योग 15 मई तक बना रहेगा। 15 मई को सूर्य यहाँ से निकल कर के फिर वृष राशि में पदार्पण करेंगे, वृष राशि में चले जाएंगे। अब ऐसा है कि 20 अप्रैल को जो सूर्य की डिग्री है वो करीब करीब 5 डिग्री का सूर्य होगा। बुध और गुरु के द्वारा राहु नियंत्रित होता है हमेशा। तो यहाँ राहु को नियंत्रण करने के लिए सूर्य भी अभी थोड़ी कम पावर का है, लेकिन जब बृहस्पति चेंज होंगे उस समय सूर्य की डिग्री करीब 12-13 डिग्री का सूर्य होगा। तो बृहस्पति के साथ सूर्य की जो युति बनेगी उससे जो
राहु है, राहु का जो एक बल होता है वो बल थोड़ा कम होगा और राहु आपको नियंत्रण में रहेगा और थोड़ा शुभ प्रभाव देगा। बुध के साथ राहु और सूर्य का जो योग है, ये थोड़ा सा राहु सूर्य को यहाँ थोड़ा सा कहते हैं ना कि सूर्य को ग्रहण लगाता है, तो वही वाली पोजीशन यहाँ भी पैदा हो रही है। बुध और सूर्य का जो योग है इसको कहते हैं बुध आदित्य योग। ये छात्रों और जो व्यापार भाव को बढ़ाने वाला होता है। छात्रों की जो शिक्षा है या छात्रों का कोई भी अगर जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं परीक्षा में कहीं बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य भी सरकारी नौकरी देने वाला होता है, सरकारी जॉब देता है, गवर्नमेंट से संबंधित सुविधाएं देता है। तो जो भी छात्र अगर कोई सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित अगर ऐसी कोई प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, ऐसे में वो हिस्सा ले सकते हैं। आईटी है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, इसके से जो छात्र हैं या ऑनलाइन काम करने वाले या विदेशों से व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनको ये समय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। गुरु ज्ञान, धन और भाग्य, संतान लाभ देने वाले ग्रह हैं। हमारी कुंडली में गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि स्थान है और गुरु का जो योग है वो हमें धन, संतान, विवाह, भाग्य, कर्म और लाभ ये सब देने वाला होता है। सूर्य यहाँ शासन के कारक होते हैं और शासन से मतलब होता है सरकार से, कि आपको सरकार के कार्यों से लाभ मिलेगा, मिलने की संभावना भी होगी और लाभ भी मिलेगा। शुक्र भी वृष राशि में स्थित हैं और सूर्य से द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ सूर्य से शुक्र के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र से बल मिलेगा सूर्य को, धन, वैभव, भौतिक सुखों की हमें प्राप्ति होगी। तो ऐसे जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे ग्रहण का समय क्या रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है कि सभी ग्रहों को इससे ही प्रकाश मिलता है, सभी ग्रह इससे ही ऊर्जा लेकर के चलित होते हैं, गतिमान होते हैं। चंद्रमा को रानी का दर्जा मिला हुआ है। सूर्य जब बलवान होते हैं तो हमारा जीवन भी राजाओं जैसा होता है। सूर्य ग्रहण का समय रहेगा 20 अप्रैल 2023, बैसाख कृष्ण पक्ष अमावस्या, दिन रहेगा गुरुवार का और समय होगा सवेरे 7:05 पर ग्रहण शुरू होगा और इच्छा मोक्ष होना है दोपहर को 12:29 तक। इसको कंकणाकृति नामक सूर्य ग्रहण कहते हैं और इसका जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लगता है, यानी बुधवार को शाम को रात को 7:05 पे सूर्य के जो ग्रहण के सूतक हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, बात करते हैं। अमेरिका, सामोआ, बरूनी, कंबोडिया, चाइना, तिमोर, फिजी, जापान, मलेशिया, माइक्रोनेशिया, न्यूजीलैंड, सोलोमन, सिंगापुर, पपुआ न्यू गिनी, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण महासागर में ये जो ग्रहण है वहाँ देखा जा सकता है। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रहण है हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही किसी प्रकार के सूतक और पातक का जो दोष होता है वो हमारे देश में मान्य होगा। सूतक काल वही मान्य होता है जहाँ ग्रहण दिखाई देता है या ग्रहण का प्रभाव होता है। सूतक हमेशा 12 घंटे पहले लगते हैं और मोक्ष के तुरंत बाद ही सब सूतक पातक खत्म हो जाते हैं। लेकिन हमारी जन्म कुंडली पर ग्रहण का प्रभाव अवश्य होगा, चाहे हमारे देश में वो देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा, हमारी कुंडली में इसका प्रभाव होगा। ग्रहण के समय बहुत सारे जो शुभ कार्य में वर्जित होते हैं, जैसे शादी है, विवाह है, भवन का निर्माण करना है, कहीं यात्रा करनी है, तो ऐसे समय पर हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। भोजन का हमें त्याग करना चाहिए।
ग्रहण के समय हमें भोजन भी करना ठीक नहीं है। जो भोजन हमने बना के रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालकर हमें रखने चाहिए, और जल में भी तुलसी डालकर रखने चाहिए। अगर हमें पानी पीना ही है तो जो तुलसी का जो पत्ता जल में पड़ा हुआ है उसी जल को हम ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण के बाद में सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, उसके बाद हमें दान करना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए, सूर्य हैं मेष राशि में, और मेष राशि में सूर्य का जो प्रभाव है वो उच्च का होता है, और ग्रहण के दौरान ये अपना फल प्रदान करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होंगे। इस समय गुरु मंत्र का, किसी देवी या देवता का, या सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। इसमें गायत्री का मंत्र जो है वो सर्वोपरि होता है। ग्रहण के दौरान हमें सोना भी नहीं चाहिए, शयन भी नहीं करना चाहिए, और जिस मंत्र का एक निश्चित मात्रा में अगर आप जाप करते हैं, या सूर्य ग्रहण जितनी देर चलता है उतनी देर तक आप लगातार जाप करते हैं किसी भी मंत्र का, तो वो जो मंत्र है वो आपको सिद्ध हो जाता है, और उसका लाभ आपको कई गुना प्राप्त होता है। अब गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ सावधानी आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। चाकू, कैंची, ब्लेड, कोई नुकीली चीज़, सुई, ऐसी चीज़ों का गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान इन सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए। बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। भोजन करना बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तो तुलसी दल डाल करके भोजन आप कर सकते हैं, और शयन तो बिल्कुल ही ना करें, सोना नहीं चाहिए। और ऐसे में महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, और ऐसे में महिलाओं को ग्रहण को भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे में भोजन नहीं बनाएं, और मंदिर जो आपके घर का होता है उसका पर्दा लगाकर ढक के रखें, और कोई भी जाप मंत्र का आप कर सकते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा ही लाभदायक माना गया है। आप अगर उसको करते हैं तो वो आपको कई गुना ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को कुंडली, शनिदेव स्वयं कुंभ लग्न में देखिए विराजमान हैं, और यहाँ बैठ कर के वो सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है, जो सेकंड स्टेप है। शनि एक विलक्षण ग्रह है। बेशक शनि 7.5 के दूसरे चरण में है, लेकिन कुछ ग्रहों की युति ऐसी बनती है कि कुंभ राशि वाले जो जातक हैं धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, और आपके जो भी प्रयास हैं उनमें आपको सफलता मिलती है, आप सफल होते हैं। अब 20 अप्रैल को बुध, राहु, सूर्य और चंद्रमा कुंभ राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का, साहस का, टूर ट्रेवल्स का, और तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भी होता है। या अगर कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, या मीडिया से हमारा संबंध होता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है तीसरे भाव पर। शनि स्वयं कर्म के कारक हैं। आपके पुरुषार्थ की वृद्धि तो अवश्य करेंगे, वृद्धि होनी भी चाहिए, और वृद्धि होगी। आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि भाग्य भाव पर 4 ग्रहों का दृष्टि है, तो यहाँ भाग्य आपके साथ रहेगा। सूर्य बल, तेज, प्रकाश, सरकार पिता के कारक हैं। बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं। बुध और सूर्य पराक्रम वृद्धि करते हुए बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि सूर्य 5 डिग्री का और बुध 19 डिग्री के युवा पोजीशन में दोनों बैठे हुए हैं। अब यहाँ बुध की बात करेंगे तो बुध वाणी का कारक होता है और व्यापार का कारक है। आपकी वाणी, आपका ज्ञान, आपके बोलने की शैली, आपका व्यवहार इस दौरान शानदार रहेगा, और आपके कोई भी काम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि वाणी ऐसी बोलिए जैसे शुभ सुहाए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो यहाँ जो बुध महाराज सूर्य के साथ बैठे हैं वो इसी प्रकार का योग बनाएंगे कि आपको किसी तरीके की अपनी वाणी के द्वारा कोई काम में रुकावट बिल्कुल भी नहीं आएगी।
बात करेंगे पंचम भाव का स्वामी बुध बनता है और छात्रों को बहुत ही सुख प्रदान करने वाला रहेगा। कोई इंटरव्यू हो, परीक्षा हो, हायर एजुकेशन हो, बुध का प्रभाव पॉजिटिव रहेगा। जो भी छात्र पीछे काफ़ी समय से कोई अस्पताल देख रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनको भी सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य का और पराक्रम का साथ होने से इनको अवश्य कामयाबी प्राप्त होगी। शनि यहाँ विदेश के कारक भी बनते हैं, तो यहाँ आपको किसी विदेशी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब के चांस भी प्राप्त हो सकते हैं। आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन है या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप कामयाब रहेंगे। तीसरा भाव मीडिया का होता है, ऑनलाइन का एक्टिविटीज़ का होता है और सबसे बड़ा ये इसका प्लेटफार्म भी है। यहाँ बुध का होना यह निश्चित करता है कि आप ऑनलाइन कोई व्यापार करते हैं तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, खनन है, अष्टम भाव से हम इस सब चीज़ों को देखते हैं। यहाँ शनि यहाँ का कारक बनता है और बुध का घर होने से और बुध शनि का मित्र होने से आपको इन कामों में सफलता अवश्य मिलेगी। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। अगर कोई इशू होगा किसी भी तरीके का तो वो आपका जल्द ही हल हो जाएगा। अष्टम भाव से हम ऑडिट, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा एनालिसिस, इंश्योरेंस का भी हम विचार करते हैं। बुध इन सब का कारक है और सूर्य के साथ राजयोग बनने से इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता देने वाला बनेगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि राजयोग कारक है। शनि के परिश्रम, सूर्य के तेज बल से आप सफल हो सकते हैं। ये योग आपके हालात को बदलकर धन कुबेर बनाने में सक्षम होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर कुंभ राशि से चतुर्थ भाव में मालव्य नाम का राजयोग बना रहा है और इधर शनि आपके राशि में बैठ करके शश नामक महाराज योग बना रहे हैं। तो मालव्य योग भी जीवन में धन वृद्धि, संतान वृद्धि, विवाह कारक, भूमि, वाहन, मकान, घर का सुख देने वाला होता है। गुरु या धनभाव के स्वामी होकर धन संबंधी परेशानियों को दूर करके धन की वृद्धि करेंगे। संतान वृद्धि, किसी की शादी विवाह की बात पूरी होगी। नया संबंध आपका बन सकता है। ये महीना ग्रहण के बाद का आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आपको थोड़े से उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2 शब्द अपने बारे में बोलना चाहता हूँ। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्ञान का, ज्योतिष का चैनल है। सबका बहुत ही सहयोग मिल रहा है और ये सहयोग आपका ऐसे ही बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो बेल पुश का आइकॉन है उसको ऑल करें और फिर वीडियो को लाइक करके शेयर करें। हमारे यहाँ पर कुंडलियों का विश्लेषण का भी काम करते हैं। अगर किसी को अपनी कुंडली हमें चेक करानी हो, किसी को कोई परेशानी हो, अपने बारे में जानकारी चाहिए, अपने कुंडली का डेट ऑफ बर्थ आपके सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। आपको तुरंत रिप्लाई दी जाएगी और जो भी सटीक समाधान आपके लिए होगा आपको बताया जाएगा। नई कुंडली बनानी हो तो कंप्यूटर से या हाथ से, हम दोनों तरह से नई कुंडली भी बनाते हैं। वर्षफल के लिए हस्तलिखित या कंप्यूटराइड आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टोन के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए हमारे ऑफिस से आपको प्राप्त हो सकती है। हम स्टोन डीलिंग का भी काम करते हैं। अगर आपको कोई भी स्टोन ओरिजिनल और लैब टेस्ट से चाहिए तो हमसे आप संपर्क स्थापित करें। बात करते हैं कुछ उपायों की। अगर किसी का कुंडली में शनि खराब है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर शनि खराब होता है तो शनि पर तेल चढ़ाने से वो आपको लाभ प्रदान करने में सहायक बनता है। दूसरा उपाय करते हैं सूर्य का। सूर्य को रोज़ाना लाल रंग का जो रोली आता है वो रोली डाल के थोड़ा चावल और चीनी डाल करके गायत्री मंत्र के साथ अगर आप आदर देते हैं तो ये सबसे बढ़िया सूर्य की एक उपासना बनती है। अगर आपका बुध कहीं कहीं को दिक्कत कर रहा है तो आपको सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ। बुधवार के दिन तोते को आप चने की दाल खिलाइए तो बुध आपका बहुत ज़्यादा सहायक आपके लिए सिद्ध होगा।
अगर आपका कहीं चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा को सही करने के लिए आपको हर सोमवार दूध से भोले बाबा को रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर कहीं आपको राहु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो आप, महिलाओं के लिए है ये, महिलाओं के लिए ये है कि महिलाएं अगर रसोई के अंदर बैठ के जूठन करती है तो राहु उनका सही प्रभाव देने लग जाएगा। और पुरुषों के लिए ये है कि जो पानी वाला नारियल होता है, कम से कम 3 नारियल अपने सर से उतारा करके शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा 7 हफ्ते 7 शनिवार लगातार करने से राहु का प्रभाव इनके लिए अच्छा हो जाता है। अगला वीडियो इस ग्रहण का प्रभाव मिथुन राशि पर कैसा रहने वाला है उसके बारे में आपके सामने आने वाला है। और तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और हमें आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।